ठीक है। अगर आपने यहाँ पर 20 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लिया था और मार्केट ने एट द डे एंड इसका हाई था 19,450, यानी कि 90 पॉइंट यहाँ से निफ्टी चला है। आपने बुक किया था सिर्फ 20 पॉइंट्स पर। अब आप समझ सकते हो आपको कितना अफसोस हो रहा होगा कि काश मैंने यहाँ तक मार्केट को होल्ड किया होता। मुझे पता था मार्केट चलने वाला है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाया। तो इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडेक्स ट्रेडर में। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है कि आने वाले इस साल में आप सभी लोगों को स्टॉक मार्केट में से इतनी तरक्की मिले कि आप अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का सभी के सपने आप पूरे कर सको। लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी तो ज़रूरी है। चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आजकल ज़्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, या तो स्टॉक में करते हैं या फिर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में कई बार मार्केट वन साइड चला जाता है, या तो ऊपर की तरफ चला जाता है या फिर नीचे की तरफ चला आता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया और किसी का बाय पोजीशन था तो उसने अपने टारगेट पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन मार्केट और भी ऊपर चला जाता है तो वहाँ पर वो ट्रेडर अफसोस करता है कि काश मैं यहाँ तक रुका होता तो मुझे इतने सारा प्रॉफिट हो जाता। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। किस तरह से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप कर सकते हो और अपने लॉस को कम से कम लॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और एंड तक देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लोग स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बेस पर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका रेशियो मिनिमम 1:2 का होना चाहिए। अगर आप अच्छा सा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो आपका रेशियो 1:2 का मिनिमम होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ये SBI का स्टॉक हमने निकाल रखा है। यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस और कुछ सपोर्ट हमने ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर साइडवेज हो रखा है पूरा का पूरा। यहाँ से मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है। तो जैसे कि हमारी स्ट्रेटेजी है, हम इसके ब्रेकडाउन पर अगर जो भी कैंडल अपने सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देती है उस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल पर हमारे शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये इस कैंडल ने मार्क कर देता हूँ, इस कैंडल ने यहाँ पर अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। तो हमारी एंट्री यहाँ पर इस नेक्स्ट कैंडल पर होगी। अब इसका स्टॉप लॉस हमें इसकी अगली कैंडल के हाई पर रखना है। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस आएगा और टारगेट के लिए हम 1:2 का रेशियो देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, हमारा जो भी सपोर्ट नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। अभी रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसे देखना है वो देख लीजिए। यहाँ पर हमारा सपोर्ट आ रहा है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है, तो टारगेट हमारा कहाँ पर आ रहा है, ये रेजिस्टेंस पर। तो हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पर अगर हम शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो क्या हमारा रेशियो 1:2 का बन रहा है। तो अगर यहाँ पर हमारा रेशियो 1:2 का बन रहा है तो ही हम यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज हम इस पोजीशन को इग्नोर करेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर 1:2 का रेशियो बन रहा है। अगर हम यहाँ से एंटर करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इसकी अगली कैंडल के हाई पर आएगा और टारगेट हमारा नेक्स्ट सपोर्ट पर आएगा। तो हमारा रेशियो यहाँ पर 1:2 का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अब अगर यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाता है, यहाँ से स्टॉक आप देख सकते हो और भी नीचे जा रहा है, यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी हाफ क्वांटिटी, हमें यहाँ पर प्रॉफिट, अपना हाफ क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लेना है। मान लीजिए हमने यहाँ से SBI के 100 शेयर हमने यहाँ से शॉर्ट किए हैं, यहाँ से सेल किए हैं। तो यहाँ पर अपना 50 शेयर हम बाय कर लेंगे।
50 शेयर में हम अपना प्रॉफिट ले लेंगे और अपने स्टॉप लॉस को उसकी नेक्स्ट कैंडल पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा 50 पॉइंट का प्रॉफिट तो हमने बुक कर लिया और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो नेक्स्ट कैंडल पर आ गया, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस आधे से भी कम हो गया। अब अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो यहाँ पर हम ऑलरेडी प्रॉफिट में ही रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 50% क्वांटिटी तो यहाँ पर बुक हो चुकी है और बाकी का जो 50% क्वांटिटी है उसका स्टॉप लॉस ऑलरेडी 1:2 का था रेशियो हमारा, उसमें से भी हमने ट्रेल करके नेक्स्ट कैंडल पर ले लिया है। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए तो 25% तक का लॉस हो सकता है, वो भी 50 क्वांटिटी में। आपको मैं कैलकुलेटर करके दिखाता हूँ। यहाँ से हमने 100 क्वांटिटी सेल की है, यहाँ पर टारगेट आता है तो हमें यहाँ पर 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पर हमारा टोटल प्रॉफिट होता है, हमारा 50 पॉइंट का हम अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट होगा 500 रुपया, 500 रुपीज़ यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। अब हमारी 50 क्वांटिटी पेंडिंग है, इसका स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर रख दिया। तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारा अगर टारगेट 10 पॉइंट्स का था तो 1:2 के रेशियो के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस पहले भी 5 पॉइंट्स का ही था, उसमें भी हमने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया। तो अब हमारा स्टॉप लॉस 2 से ढाई रुपये तक का बचता है। तो अगर यहाँ से हमारा 50 जो क्वांटिटी पेंडिंग है उसका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो भी हमें 200 से 250 रुपये का ही लॉस होगा। तो ऑल ओवर हम 250 से 300 रुपया प्रॉफिट में रहेंगे। अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से हिट भी होता है तो अभी हम 200 से 300 रुपया यहाँ से प्रॉफिट में ही रहेंगे। अब हमें नेक्स्ट सपोर्ट हमारा, अगर यहाँ से हमारा पहला टारगेट हिट हो जाता है तो स्टॉप लॉस को तो ट्रेल कर दिया, अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या हो सकता है। तो यहाँ से हम पहले हमारा 1:2 का रेशियो था, अब नेक्स्ट टारगेट के लिए यहाँ पर हम देख लीजिए, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा पहला टारगेट हिट हो गया है। अब दूसरे टारगेट के लिए हमें रेशियो को बढ़ाकर 1:3 का भी कर सकते या फिर 1:4 का भी कर सकते, डिपेंड ऑन हमारे नेक्स्ट सपोर्ट। हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो हम अपना रेशियो 1:3 का करेंगे और यहाँ पर हम जो हमारी 50 क्वांटिटी पेंडिंग है उसमें से भी हम 25 क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लेंगे। अब हम अपने स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। अभी हमें यहाँ पर सिर्फ 25 क्वांटिटी बची है, तो हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी हमें 750 रुपीज़ हो चुका है, फिर भी हमारी 25 क्वांटिटी पेंडिंग है। अब हमारा स्टॉप लॉस भी कोस्ट टू कोस्ट हो गया, तो अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो भी हम 750 रुपया प्रॉफिट लेकर यहाँ से निकल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पर ट्रेडिंग करते हो तो इस तरह से अपने आप सपोर्ट, तो इस तरह से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपना प्रॉफिट का रेशियो भी बढ़ा सकते हो और अपना रिस्क भी कम कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आप अफसोस ही करते रहोगे मार्केट में कि काश हमने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया होता या फिर हमने हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया होता। ये तो हो गया जो लोग ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं। अब साइडवेज मार्केट में कई सारे ट्रेडर सपोर्ट से कोई भी स्टॉक हो तो अपने सपोर्ट से बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पर बेच देते हैं। तो उन ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे ट्रेल करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ने नीचे आकर सपोर्ट लिया, अब हमें पता तो नहीं है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ जाएगा या इस सपोर्ट को भी ब्रेक करके नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की तरफ जाने लगा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 रेड कैंडल बनाने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना रहा है। यहाँ से सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल बनाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ इस जोन में मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। 5 मिनट की कैंडल है, यहाँ पर 7-8 कैंडल में यहाँ तक एक जगह पर इसने रेजिस्टेंस लिया है। तो अब अगर यहाँ से
इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ निकलती है तो वहां पर हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ से कैसे बाय करना है वो भी समझा देता हूँ। यहाँ से हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो जोन है, मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। इस जोन पर यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया है बार बार। अब अगर कहीं पर इस जोन को ब्रेक करके कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ निकलती है, मान लीजिए यहाँ पर हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। इसका स्टॉप लॉस हम इसकी अगली कैंडल के हाई लो पर रखते हैं और टारगेट हमारा होगा 1:2 का। हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो ऑलवेज 1:2 का ही रहेगा। अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप प्रॉफिट करना चाहते हो, तो सबसे पहला ये बात ध्यान रखना, मिनिमम आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर 1:2 का हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो बन रहा है और एक ही कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो रहा है। ये हमारा पहला टारगेट। अब हम इसको ट्रेल करके 1:3 का कर देंगे रेशियो। यहाँ पर 1:3 का रेशियो आ रहा है तो यहाँ पर हम अपनी और 25% क्वांटिटी बुक कर लेंगे। पहले टारगेट पर 50% क्वांटिटी, दूसरे टारगेट पर 25% क्वांटिटी और बाद में स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट करके हम अपने टारगेट को ट्रेल करते चलेंगे। जब हमें लगे कि बस इतना प्रॉफिट इनफ है या फिर ये इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर आ चुका है, तो यहाँ पर हम अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब इसके ऊपर आप वेट करते हो तो ये आपका नुकसान ही है, क्योंकि इसके यहाँ पर मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके ऊपर होल्ड करना बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए बहुत ही कम चांस होता है। तो बार बार अफसोस करते रहेंगे, ये तो नहीं चलेगा। मार्केट है, प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। अब अगर हम रेजिस्टेंस से सेल करने की बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस को टच करके यहाँ से एक रिजेक्शन लिया है। तो यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर भी मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, यहाँ पर भी रिजेक्शन लिया है। तो यहाँ पर हमें एक क्लियर रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस कैंडल पर मार्केट ने बार बार सपोर्ट लेने की ट्राई की है। इस जोन में मार्केट ने बार बार सपोर्ट लेने की ट्राई की है। यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है, यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, यहाँ पर वापस ऊपर चला जाता है, वापस नीचे आता है। अब हमें यहाँ पर इस जोन को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ कोई भी कैंडल क्लोजिंग देती है तो वहाँ से हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर एक्यूरेसी ये है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी मार्केट ने बार बार लिया है और यहाँ पर एक जो सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर इसने 7-8 कैंडल में सपोर्ट लिया है, इसको भी ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो इस कैंडल पर हम यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर देखो, इस कैंडल पर हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस हम अगली कैंडल के हाई पर रखेंगे, यानी कि इस कैंडल के हाई पर रखेंगे। यहाँ पर अपना अब नेक्स्ट सपोर्ट तक हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर हमारा 1:3 का रेशियो बन रहा है। तो हाँ, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर 1:3 का रेशियो बन रहा है नेक्स्ट सपोर्ट तक, तो ही हम यहाँ से एंटर करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से एंट्री ही नहीं लेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमारा 1:2 का रेशियो नहीं बन रहा है नेक्स्ट सपोर्ट तक, तो हम यहाँ पर एंट्री ही नहीं लेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो रहा है, तो अब हम 50% क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लेंगे और अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके नेक्स्ट कैंडल पर ले लेंगे। यहाँ पर देखो, नेक्स्ट कैंडल के हाई पर हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही बढ़ रहा है। अगर हमने इसको शिफ्ट किया है नेक्स्ट कैंडल पर, तो भी हमारा स्टॉप लॉस अभी तक बहुत बड़ा है। यहाँ पर हमने 50% क्वांटिटी तो बुक कर ली है। ठीक है, अब हम देखते हैं 1:3 का रेशियो। यहाँ से देखो, हमने ट्रेल करके अपने टारगेट को, दूसरा टारगेट हमारा 1:3 पर लगाया है। तो यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर लिया, टारगेट भी ट्रेल कर लिया, हमारा दूसरा टारगेट 1:3 का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने जो 50% क्वांटिटी थी उसमें से भी आधी क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर ली। अब हमारे पास सिर्फ बची है 25% क्वांटिटी। ठीक है, तो उसको आप कोस्ट टू कोस्ट करके छोड़ दो। अगर मार्केट को जाना होगा नीचे तो चला जाएगा, या फिर कोस्ट टू कोस्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा।
तो इस तरह से आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो, तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हो और अपना लॉस कम करने की ट्राई कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर हमारा दूसरा टारगेट हिट होता है तो आपको सिर्फ 25% क्वांटिटी का रिस्क सिर्फ इस बात का है कि हमें प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट वन साइड चला जाता है तो आपको प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो सकता है ये आप सोच सकते हो। ये बात ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडर के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। तो चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आज का ही निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर देखो, अगर आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहा होगा, सिर्फ ट्रेल करना था, अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलते होगे तो आपका प्रॉफिट देखो कहाँ तक पहुँच गया है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर आज के निफ्टी में। यहाँ पर सुबह सुबह मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया था, बाद में यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। अब सपोर्ट लेकर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी बना रहा था। तो सुबह सुबह इसने 7-8 कैंडल में एक साइडवेज कुछ चल रहा था मार्केट। अब यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन किया, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन किया। अब यहाँ पर हम अगर अपना लॉन्ग पोजीशन बनाते, एक कॉल बाय करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मार्केट चल रहा है तो यहाँ पर मान लीजिए हम एक कॉल बाय करते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले तो बात तो ये समझ लीजिए कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो कभी भी आपको किसी ऑप्शन, जो पर्टिकुलर ऑप्शंस होता है, उसका चार्ट आपको कभी भी नहीं देखना है। आपको उसका इंडेक्स या फिर उसके फ्यूचर का ही चार्ट देखना है और उसी के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना है। अगर आपने इसका प्रीमियम मान लीजिए 19,300 का कॉल ऑप्शन है जिसका प्रीमियम अभी 70 रुपया चल रहा है, तो इसका स्टॉप लॉस और टारगेट हम इसके ऑप्शंस के चार्ट को देखकर नहीं लगाएंगे। हम इसका स्टॉप लॉस और टारगेट अपने निफ्टी, पूरा का पूरा निफ्टी जो है उसको देखकर अपना स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करेंगे, ठीक है। तो हमें ऑप्शन को सिर्फ बाय करना है और इन द मनी में करना है। बाद में जो कुछ भी हमें देखना है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आपकी जो भी स्ट्रेटेजी हो आप सभी लगा दो, लेकिन अपने निफ्टी में लगाओ, इसके ऑप्शंस में मत लगाओ। या तो निफ्टी के इंडेक्स में लगाओ या फिर इसके फ्यूचर में लगाओ। होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उसके चार्ट पर लगाओगे तो कई बार प्रीमियम में ऑटोमेटिक कुछ अप डाउन होता रहता है। यहाँ पर कुछ ज़्यादातर बायर्स आ जाते हैं तो प्रीमियम कम या ज़्यादा हो जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन किया है, ब्रेकआउट किया और उसको ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। अब हम बाय करेंगे इसकी नेक्स्ट कैंडल पर, लेकिन नेक्स्ट कैंडल चलिए यहाँ पर हम बाय करेंगे इसकी नेक्स्ट कैंडल, जो रेड वाली कैंडल है। यहाँ पर हमने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई, एक कॉल ऑप्शन बाय किया। अब इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे अगली कैंडल पर। जिस भी कैंडल ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, मैं जूम कर देता हूँ। जिस भी कैंडल ने यहाँ पर देखो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, उस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल पर हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे और इसका स्टॉप लॉस हम उसकी अगली कैंडल के लो पर रखेंगे। और टारगेट के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका टारगेट, आपका रिवार्ड रेशियो ऑलवेज 1:2 का मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना सपोर्ट आ रहा है और टारगेट हमारा आएगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर। यहाँ पर देखो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर हमारा टारगेट आ रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या हमारा रेशियो 1:2 का हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारा रेशियो 1:2 से ज़्यादा हो रहा है। तो हम अपना पहला टारगेट 1:2 के हिसाब से ही सेट करेंगे। यहाँ पर देखो हमारा पहला टारगेट 1:2 के हिसाब से ही होगा, ठीक है। अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, यहाँ पर अपना टारगेट हिट हो गया है। तो अब हम इस कैंडल ने यहाँ पर अपना टारगेट हिट किया है,
एक देख लीजिए, यहाँ पर इस कैंडल में अपना टारगेट हिट हुआ है, तो इसका स्टॉप लॉस अब हम मॉडिफाई करके इसकी अगली कैंडल पर यानी कि इस कैंडल के लो पर ले लेंगे और टारगेट हमारा 1:3 का हो जाएगा। ये देख लीजिए, अब हमारा टारगेट हो जाएगा यहाँ से 1:3 का। अब हम स्टॉप लॉस को इसकी अगली कैंडल के लो पर लगा देंगे। यहाँ पर मान लीजिए हमने 4 लॉट में बाय किया है, 4 लॉट में ट्रेड किया है, तो पहला टारगेट हमारा जो होगा वहाँ पर हम हमारे 2 लॉट जो है वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और 2 लॉट का स्टॉप लॉस हम ट्रेल करके इसकी अगली कैंडल के लो पर ले लेंगे। अब बात करते हैं तीसरे टारगेट की। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने अच्छा सा डाउन मूवमेंट भी दिखाया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ। हमारा अभी भी 2 लॉट यहाँ पर सेफ पेंडिंग में है। यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ चला गया, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा तीसरा टारगेट भी हिट हो गया, इस कैंडल में हमारा तीसरा टारगेट भी हिट हो गया। अब हम अपना स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट करके यहाँ पर जो हमारा 1 लॉट है उसको हम ट्रेल करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा दूसरा टारगेट भी हिट हो गया है, तो अब हमारा जो टारगेट है उसको हम रहने देंगे और अपने स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे और जो 25% क्वांटिटी यानी कि 1 लॉट हमारा अभी बचा है उसको हम ट्रेल करते रहेंगे। अगर आप इसको ट्रेल करते रहोगे तो ये देख लो, आपको एंड ऑफ द डे आपका प्रॉफिट एट द हाई था मार्केट। तो स्टार्टिंग में हम जो बात करने वाले थे वो कुछ इस तरह के मार्केट के बारे में ही बात कर रहे थे। अगर मार्केट वन साइड चला जाता है, अगर आपने देख लीजिए यहाँ पर आपने सुबह ट्रेड लिया था, यहाँ पर आपने एंट्री की थी, यहाँ पर प्राइस है 19,360 रुपीज़, ठीक है। आपका पहले टारगेट था यहाँ पर 1:2 का रेशियो, तो आपने यहाँ पर 380 यानी कि सिर्फ 20 पॉइंट में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर 20 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लिया था और मार्केट ने एट द डे एंड इसका हाई था 19,450 यानी कि 90 पॉइंट यहाँ से निफ्टी चला है, आपने बुक किया था सिर्फ 20 पॉइंट्स पर। अब आप समझ सकते हो आपको कितना अफसोस हो रहा होगा कि काश मैंने यहाँ तक मार्केट को होल्ड किया होता। मुझे पता था मार्केट चलने वाला है लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाया। तो इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपने कोस्ट टू कोस्ट कर दिया आपने स्टॉप लॉस को, फिर आपको कुछ टेंशन ही नहीं है कि हमारा लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं। आपका 1 लॉट है, जितना प्रॉफिट देगा उतना ले लो। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो जाने दो, आपने प्रॉफिट ले लिया है ऑलरेडी 3 लॉट में, ये प्रॉफिट बढ़िया से बढ़िया है। इतना संतुष्टि रखकर मार्केट में ट्रेड करो, आप डेफिनेटली प्रॉफिट कर पाओगे। आई होप आपका जो भी प्रॉब्लम था, जो भी आपकी क्वेरी थी स्टॉप लॉस से लेकर, वो इस वीडियो में सोल्व हो गई होगी। लेकिन अगर अब भी आपको कुछ दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ ऐसी भी चीज़ है जो मुझसे छूट रही है इस वीडियो में, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आपका रिव्यू मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो भी रिव्यू देते हो उसको मैं देखता हूँ, उसके बेस पर मैं अगला वीडियो बनाता हूँ और उसी के बेसिस पर मैं अपना इम्प्रूवमेंट आपको सिखाने की ट्राई करता हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उसको भी बोलो वीडियो को लाइक करें और ध्यान से सीखे समझे फिर ट्रेडिंग करें। और हाँ, फिर से आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। और इसी तरह आप अपना प्रॉफिट करते रहो, इसी तरह मार्केट में सीखते रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।